स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रम्योलजिणम वीरम अनंत वर्णाल दंसन सावम गोक्षामि नियम सारम केवली सुत केवली भणिदम नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निर्मल वाली पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना,
उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सारजी, जिसके 7वें अधिकार की चर्चा परम आलोचना अधिकार उसका नाम है, उसकी अपन आप यहाँ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 115वें नंबर की गाथा आगे अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका प्रारंभ में पाठ करते हुए आचार्य कुलकुल देव ने क्या वस्तु का स्वरूप बताया है और किस प्रकार से हमारी आत्मा में शुद्ध निश्चय प्राश्चित की पर्याय प्रकट हो, उसकी हमें विधि भी बताई है। पाठ करता हूँ गाथा का। बेकसायों को जीतते उत्तम क्षमा से क्रोध को, मान माया लोभ जीते मृदुल सरल संतोष से। आचार्य कुलकुल देव हमें इस गाथा के माध्यम से यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बे यानी मुनिराजों की मुखता से कथन है ना, अधिकार के अंतर्गत जिसका नाम शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार है। बे यानी मुनिराज, कसायों को जो अपनी आत्मा में क्रोध मान माया लोभ हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, मिथ्यात्व तो है ही नहीं है उनकी। समझेंगे आप, अंतरंग जो है 14 प्रकार की कसाएं बताई जाती हैं, जिसमें मिथ्यात्व जो है सर्वप्रथम है अज्ञान दशा। अज्ञान दशा मुनिराजों को नहीं होती है, और जिनकी अज्ञान दशा होती है वे मुनि होते नहीं है। यहाँ भावलिंगी संत मुनिराजों की बात है तो कहते हैं वे कसायों को जीतते हैं, कसायों को जीतने वाले हैं, विकार का नाश करने वाले हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो अपने क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से करते हैं। जितनी हमारी आत्मा में जो कसाय आदि परिणाम क्रोध मान माया लोभ आसरति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उनको अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन आश्रय पूर्वक जीतते हैं। मुनिराज वे कसायों को जीतते हैं, वे कसायों को जीतते उत्तम क्षमा से, यानी उत्तम क्षमा रूपी अपना भगवान आत्मा है। उत्तम शब्द जो अपन पढ़ते हैं वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का सूचक है। जैसा अपन 10 लक्षणी पर्व में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य समझे। और समझे 10 प्रकार का जो 10 लक्षणी पर्व में हम और आप आराधना करते हैं अपने स्वभाव की, तो कहते हैं उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा सम्यक दृष्टि जीवों से ही लागू पड़ता है, चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है। समझ आप, उत्तम क्षमा है ना, अपना आत्मा क्षमा स्वभावी है ना, समझ आप। तो कहते हैं वे कसायों को जीतते उत्तम क्षमा से। आत्मा का स्वभाव ही वास्तव में क्षमा स्वभावी है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु क्षमा स्वभावी है। समझ गया? शीतल आनंद स्वरूपी
ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, कसाय के अभाव स्वरूप है। समझ गया? उसके अवलंबन से विकार आदि परिणतियाँ, क्रोध आदि को मुनिराज जीतते हैं। समझ गए आप? समस्त प्रकार के विकारों को जीतने का एकमात्र उपाय अपना जो आत्मवस्तु है, जो तीनों काल क्षमा स्वभावी है, आर्जव स्वभावी है। समझ गए नहीं आप? उसकी बात यहाँ चल रही है। मुनिराज विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं अपने स्वभाव के बल से करते हैं, और यह स्वभाव सभी जीवों के पास में है। सभी जीव जो है क्षमा स्वभावी है। समझ गए आप? वे कसायों को जीतते हैं उत्तम क्षमा से, क्रोध को। समझ गए आप? विकार क्रोध है ना, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्रोध, क्रोध मान माया लोग, आस रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वे पुरुष वे नपुंसक वे, संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में देखा जाता है। अर्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में नहीं देखा जाता है, क्योंकि विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गया? अर्यंत परमात्मा भी आत्मा है। क्या उनकी पर्याय में ये विकार देखे जाते हैं? क्या नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इसीलिए बात समझने की है। वे कसायों को जीतते हैं, वे मुनिराज कसायों को जीतते उत्तम क्षमा से, क्रोध को। एक एक कसाय का होता है मान माया लोभ, जीते बड़े सरल संतोष। अपना भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है। संतोष रखिए बस आप, क्या संतोषी सदा सुखी। समझ गया? सबसे बड़ी कमी हमारे पास में यही है, संतोष नहीं है मैं किसी बात का। संतोष हो तो मैं क्या ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। सही बात है। संतोष रूपी पर्याय आत्मा में जब ही प्रकट हो सकती है जब ये आत्मा को अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाए। तभी वह कैसन है, वह समस्त प्रकार की इच्छाओं पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मूल में गाथा में यही हमें आचार्य कुलकुल देव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल क्रोध आदि विकार के अभाव स्वरूप है, और इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की एकमात्र विधि है कि अपना भगवान आत्मा जो कि विकार से रहित है, अकसाई स्वभाव वाला है, उसके ज्ञान के बिना कोई भी जीव विकार आदि पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। मुकेश भाई, विकार जो है वे दुख स्वरूप है, संसार का कारण है। उन पे विजय प्राप्त करना हमारा सबका कर्तव्य है। क्या सही बात है, अपनी करण की नहीं है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है कि अपनी आत्मा में जो विकार रूप परिणति प्राप्त हो रही है वो हमारे संसार का कारण है। भगवान कहते हैं कि उन विकारों पर विजय प्राप्त अपने आत्मा के स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान जब तक नहीं है तब तक उन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि अपना आत्मा तीनों काल विकार रहित है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है,
सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि के बिना कोई भी जीव विकार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान किया माँ दिलवाणी माता के द्वारा कि मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, सुख शांति के भंडार वाला हूँ। ये शरीर है वह जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है। और हमारी आत्मा में जो विकार की पर्याय दिखाई देती है, क्रोध मान माया लोभ, आस रति रति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब कर्म उदय जनित अवस्था है। ये हमारी चीज नहीं है, ये भी पर है। मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न हो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि के बिना कोई भी जीव विकार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम्हें मैं और विकार पे विजय प्राप्त करना हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य है। जब तक हम विकारों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही संसार सागर में डूबते रहोगे। भगवान उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। चलना तो हमें आप सबको पड़ेगा। समझ में आया भैया? जितनी जल्दी समझदारी का परिचय दे दोगे उतने जल्दी पर्याय में भाई साहब विकारों पर विजय प्राप्त होती चली जाएगी। समय या पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती चली जाएगी। समय दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्बल पर्याय। जितना अपने आप को कैसन में अपने आत्मा से बेमान रहोगे, आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, समझेगा नहीं आप, बस ऐसे ही डूबते रहोगे, ऐसे दुखी होते रहोगे। रहना तो पड़ेगा आपको, आत्मा ही बन के रहोगे, कोई शरीर तो हो नहीं जाओगे। समझ नहीं आप? यहाँ हमारे आपको सबको मौका मिला है। पापा आपको हमको यहाँ पर मौका मिला है। हम मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो बस जो है अनंत काल पीछे हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति सीजन पर कमाई करता है कि नहीं करता है? 3-4 महीने सीजन का कमाई करता है, पूरे साल खाता है। हमारे पास में भी ये सीजन आ गया है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। अनंत काल बैठा बैठा खाएगा। मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो अनंत काल सिद्ध भगवान बन के खाता रहेगा, अनंत सुखी हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाइए आप, इसमें अपना ज्ञान लगाइए आप। आत्मा का इसमें कुछ जाता नहीं है, बल्कि उसके दुख रूपी पर्यायों का अंत आ जाता है। विकारों पे विजय प्राप्त कैसे की जाती है? विकार यानी मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, आस रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इन कसायों पर ज्ञानियों ने विजय प्राप्त की है। कैसे की है? अपनी आत्मा के स्वभाव को जानकर, अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर प्राप्त की है। हरियंत भगवान बोलते नहीं, हरियंत, हरि यानी सत्य। हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब शत्रु, अंत यानी नाश किया। मोह राग द्वेष ये आत्मा के शत्रु हैं। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना, क्रोध मान माया धरत लोभ सहित परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं, समझो आत्मा। समझ गए? यही बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
आचार्य कुनकुन देव हमें यही समझाने की बात बताते हैं। वे आपके स्वभाव का भी ज्ञान कराते हैं, वे आपके शत्रुओं का भी ज्ञान कराते हैं, और उन शत्रुओं पर किस प्रकार से यह आत्मा विजय प्राप्त कर लेता है, यह बात भी उन्होंने विधि भी हमको समझाई है। ये काम अगर जिस जीव ने अपनी पर्याय में कर लिया, समझ लो वह आत्मा वर्तमान में ही, भाई साहब, वर्तमान में ही निराकुलता रूप कर्मन करने लग जाता है, और अनंत काल के लिए भाई साहब संसार सागर से उसकी जो है छुट्टी हो जाती है। यह आचार्य कुनकुन देव हमें इस गाथा के माध्यम से जगत के जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कसायों को जीतते उत्तम क्षमा से क्रोध को, मान माया लोभ जीते मृदुल सरल संतोष से। कितनी सुंदर गाथा है, गजब की हैं? कैसे जीतते हैं? वे जीत सकते हैं तो अपन नहीं जीत सकते क्या? क्यों नहीं? क्या कमी है आपके पास में और हमारे पास में? है भाई साहब, सबके पास में अपना वितरागी स्वभाव भगवान आत्मा तो तीनों काल विद्यमान है ना। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, जितनी शक्तियां अरिहंत परमात्मा के पास में है, जितनी शक्तियां साधु परमेष्टि के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां हमारे आत्मा में भी विद्यमान है, हमारे पास भी है। फिर अब किस बात की कमी है भाई साहब? कमी किस बात की है? किसके आशा में बैठे हुए हो? सही बात है भाई साहब? जिस चीज के अभाव से तुम दुखी हो रहे हो, जो चीज जो है भगवान के पास में है, आचार्य भगवंतों के पास में है, सिद्ध भगवान के पास में है, वही की वही चीज हमारे पास में भी है। हम अब किसका इंतजार में बैठे हैं? है भैया? सबके ही पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोद देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। भिखारी हो रहा है पर्याय में। अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान के बिना जीव भिखारी है। समझ में आया? कहते हुए कसायों को जीतते उत्तम क्षमा से क्रोध को, आप भी जीत सकते हो। वे तो जीतते ही हैं क्या? क्योंकि वस्तु तो हमारे पास में भी है ना। देखिएगा आगे पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज, यह तो अब गाथा में अपन को समझाने का प्रयत्न करेंगे। टीका भी पढ़ लेते हैं पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज की, फिर पूज गुरुदेव श्री गाथा और टीका का खुलासा यहाँ करेंगे, उसको भी अपन को पढ़ना है। मैं पढ़ लेता हूँ, विशेष तो पूज गुरुदेव श्री के द्वारा ही वह खुलासा हो जाएगा। टीका, यह चार कसायों पर विजय प्राप्त करने के उपाय के स्वरूप का कथन है। किसी ने भी अगर माइक खोल दिया हो तो कृपया करके अपना जो है बंद कर दीजिए। चलिए, क्या कहते हैं? पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज गाथा की टीका करते हुए कहते हैं, चार कसायों पर क्रोध मान माया लोभ, और दो में बात करी जाए तो राग और द्वेष। क्रोध मान काय में आएंगे? क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान ये द्वेष में, माया लोभ ये राग में। समझ गए? चार को अगर दो में समेटना है तो राग और द्वेष, समझ में आए? और एक में समेटना है तो कसाय, सबको समेट दीजिए कसाय। समझ में आया?
चार कसायों पर विजय प्राप्त करने के उपाय के स्वरूप का कथन है। जघन्य, मध्यम और उत्तम, ऐसे तीन भेदों के कारण क्षमा तीन प्रकार की है। अंतरात्मा होती है तीन प्रकार से, जघन्य, मध्यम और उत्तम। हमें सभी जो है ज्ञानी उन विकारों को विजय प्राप्त करते हैं। अंतरात्मा जीव है ना, अंतरात्मा। तो कहते हैं जघन्य, मध्यम और उत्तम, ऐसे तीन भेदों के कारण क्षमा तीन प्रकार की है। नंबर 1, बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को बिना कारण मुझे त्रास देने का उद्योग बरतता है, वह मेरे पुण्य से दूर हुआ, ऐसा विचार कर क्षमा करना वह प्रथम क्षमा है। आगे इसका खुलासा करेंगे अपन। अभी आप तो समझ लीजिए तीन बातें जो बताई गई है। उत्तम क्षमा की तीन बातें हैं। क्षमा तीन प्रकार की। कहते हैं बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को, है? बिना कारण मुझे त्रास, त्रास यानी दुख देता है ना? बिना कारण ही, बिना कारण कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप? देते है ना, अपना कुछ भी कोई भी दोस्त नहीं है, फिर भी का समय जबरदस्ती का मिथ्या दृष्टि की, अज्ञानी की, कर्मों का बंद कर रहा है, उसे पता नहीं है। समझ लेंगे आप? ज्ञानी मिथ्या दृष्टि और क्या है, बिना कोई मतलब नहीं है, इसका कुछ भी दोष नहीं, तो भी का समय अपन वे करते नहीं, किसी की का निंदा करते रहते हैं, कोई अपन को लेना देना नहीं है ना कुछ। समझ नहीं आप? फिर भी निर्दोष व्यक्ति को दोष लगाते रहते हैं। क्या उसने दोष भी नहीं किया तो भी अपन जो है दोष लगाते रहते, फिर मतलब कि कर्म का बंद करते हो आप। सही बात। अरे दोष भी किया हो तो भी का समय किसी को का दोष ना लगाना भैया। भगवान तो हमें यही सिखाते हैं ना, यही हमें साधु परमिष्टि सिखाते हैं, क्योंकि आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। क्या बिना कारण अप्रिय बोलने वाले महाराज में है, निकल जाते हैं अपने हार के लिए, निकल रहे बिहार के लिए निकलते हैं। अज्ञानी जीव उनको चाहे कुछ भी बोल देते हैं, चाहे कुछ भी बोलते रहते हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? उल्टे कर्म बांध रहे हैं भाई साहब, उन्हें कुछ पता नहीं है, ये कर्मा के बात है। समझ गए नहीं आप? हमारे जीवन में देखो बिना कारण ही हम का बिना कुछ नहीं लेना न देना का कितने पापों का बंद करते रहते हैं। कहते हैं बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को बिना कारण मुझे त्रास देने का उद्योग, उद्योग यानी व्यापार, उद्योग का मतलब व्यापार बरतता है, वह मेरे पुण्य से दूर हुआ। कैसे? पुण्य के उदय से दूर हुआ। सुनते ही नहीं है, जानते हैं कैसे। इतना उनकी पर्याय में इतनी बढ़िया व्यवस्था महाराज ने कर ली है, ज्ञानियों ने कर ली है, वे जानते हैं ये तो क्या करे बेचारा, दारू पिए हुए है, मोह रूपी मदरा पिए हुए है, ज्ञानी जी है। जैसे कोई अपन को जो है ना, कोई दारू पीने वाला व्यक्ति कुछ भी कहे तो आप क्या उसकी बात को ध्यान देते हो? क्या पागल है कोई व्यक्ति, उसकी बात का ध्यान देते हो क्या? ऐसे ज्ञानी जो है समस्त अज्ञानी रूपी मोह रूपी मदरा को पिए हुए हैं। ज्ञानी जीव उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आया? ऐसा उनका प्रताप है,
तो कहते हैं मेरे पुण्य से दूर हुआ, ऐसा विचार कर क्षमा करना हुआ प्रथम क्षमा है। आगे अपन इसकी खुलासा पूछ गुरुदेव जी के माध्यम से होगी। नंबर 2, मुझे बिना कारण त्रास देने वाले को ताड़ना। ताड़ना का मतलब क्या है भैया? मारना है, मारना वह है, समझ में नहीं आया? ताड़ना, बिना कारण त्रास देने को ताड़ना का अथवा बद। बद का मतलब है मार डालना। वह बद का परिणाम व्यर्थता है। देखो, बिना कारण त्रास यानी दुखी देने वाले को ताड़ना का और बद का परिणाम व्यर्थता है। या दूसरों को दुखी देना, मारना, क्या समय बिना कारण, कोई मतलब अप्रयोजन। जैसे होते बहुत से लोग होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, चलते में का समय जो है पत्ते तोड़ते थे, या बिना कारण। क्या मतलब बताइए आप? कितना पाप बंद करते हैं बिना कारण का। सब घास पे चलती है, समझ में? कितने जीवों की हिंसा करती है, बताइए आप। नंबर 3, पहले नंबर 2 था, नंबर 2 पूरा कर लें। बिना कारण त्रास देने वाले को ताड़ना का और बद का परिणाम व्यर्थता है। वह मेरे सुकृत से दूर हुआ, पुण्य की वजह से दूर हो जाता है। ऐसा विचार कर क्षमा करना वह द्वितीय नंबर की क्षमा है। तीसरा नंबर, बद होने से अमूर्त परम ब्रह्म रूप ऐसे मुझे हानि नहीं होती। बद होने से अमूर्त परम ब्रह्म ऐसे, अपना भगवान आत्मा अमूर्त है, उसमें किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु है। ज्ञानियों की दृष्टि में अपना ज्ञायक कोई परमात्मा बस रहा है, समझ में है? परम ब्रह्म जिसमें परद्रव्य का, पर भाव का जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसा अमूर्त भगवान आत्मा। बद होने से अमूर्त परम ब्रह्म स्वरूप ऐसे मुझे हानि नहीं होती है। क्या क्या आज विचार करते हैं कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर भाई साहब मैं तो परम ब्रह्मचर्य भगवान आत्मा हूँ, अमूर्त हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश ही नहीं होता है, तो दुनिया हमारा क्या कर सकती है? अब जिसके विचारों में ये काम चल रहा है, जिसके ज्ञान में ऐसा वस्तु स्वरूप बसा हुआ है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिसको आश्रय बरत रहा है, बताओ उसे जो है दुख कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। अभी हमें तो आत्मा का ही पता नहीं। ऐसा कोरोना 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 कोरोना, मरे जा रहे कोरोना कोरोना कोरोना। मुकेश भैया, सारी दुनिया भयभीत है। काहे से? कोरोना दिखा, पूरी दुनिया मरी जा रही, दुखी हो रही है कोरोना। भगवान कहती है चिंता की बात ना करो, तुम्हारा भगवान आत्मा अमूर्तिक है, उसमें ये कोरोना आदि जैसी पदार्थ वस्तुएं अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। चिंता उन्हें होती है जिन्हें डर रहता है कि भाई साहब मेरे घर में घुस न जाए चोर। ज्ञानी जानते हैं कि मेरे घर में उनका प्रवेश ही नहीं है, इसीलिए वे सुखी रहते हैं। क्या समझना है पापा?
शरीर का तो हमारी आत्मा में प्रवेश है ही नहीं, लेकिन विकार रूपी पर्याय का भी हमारे आत्मा में प्रवेश नहीं है। पुष्पा को पहले लगाया था तुमने? ठीक है, पहले दो देखिएगा। नहीं ध्यान उठा रखिए। लिया, चलो उठा लिया था हमने, चल रहा था, आवाज नहीं आ रही होगी 10 मिनट बाद। चलिए लगा दो दोबारा, बाद में डिस्टर्ब ना करा करें। जो है लो, विषय चलता है फिर वो उसमें रुकावट आ जाती है। चलिए मुकेश भाई, पुष्पा जी को नहीं लगाया क्या? मुकेश भाई, आपने पुष्पा को फोन लगाया था क्या? कोई बात नहीं, इसीलिए वो उनका यहाँ पे आ रहा हमारे पास में। ठीक है, आप लगा लीजिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई बात नहीं, उनका फोन आ रहा था। जी क्या कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, आपको ही लगाना होगा, जो नंबर आपको देंगे वो आपको ही लगाना होगा। ठीक है, आप लगा लीजिए। क्या कहते हैं भाई, यहाँ यह बात बताई जा रही है, जिसको अपना भगवान आत्मा का ज्ञान हुआ है कि मैं ऐसी चैतन्य वस्तु हूँ जिसमें परद्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है, वह जीव क्यों दुखी होगा? दुखी वे हों जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव्य प्रभाव के अभाव स्वरूप ही है। इसीलिए कहते हैं बद होने से अमूर्त, बद होने से अमूर्त परम ब्रह्म ऐसे मुझे हानि नहीं होती। क्या ऐसा समझकर परम समरसी भाव में स्थित रहना वह उत्तम क्षमा है। 3 प्रकार की क्षमा यहाँ बताई जा रही है नहीं? देखिए, इन तीनों क्षमाओं द्वारा क्रोध कसाय को जीतकर मार्दव, मार्दव का मतलब कोमलता, नरमाई, निर्माणता, मार्दव द्वारा मान कसाय को है, समझेगा? मान का उल्टा मार्दव। 10 धर्मों के अंतर्गत आप लोग सब पढ़ते ही हो। आर्जव, आर्जव यानी ऋजुता, सरलता द्वारा मान माया कसाय को तथा परम तत्व की प्राप्ति रूप संतोष से लोक कसाय को योगी जीतते हैं। कौन जीतता है? कौन जीतता है? कौन जीतता है? योगी जीतते हैं। कुछ कह रही हो बहन आप? कोई बात नहीं है। इन कसायों को कौन जीतता है? तो कहते योगी जीतते हैं। योगी का मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जोड़ दिया है, उसे ही वास्तव में योगी कहते हैं। योगी किसे कहते हैं? योग यानी जोड़ना। किसके साथ जोड़ना? अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ना, उसी को वास्तव में योगी कहते हैं। क्या हम अपने वर्तमान उपयोग को
ज्ञान को किसके साथ जोड़ रहे हैं? क्या भैया, हम अपने वर्तमान उपयोग को, पर्याय को किसके साथ जोड़ते हैं भैया? हैं? स्त्री, शरीर, हैं, रुपया, धन दौलत, हैं, पर पदार्थ के साथ हम वर्तमान अपने उपयोग को जोड़ते हैं। उसका फल क्या मिलता है? ये फोन के कारण से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ में आया? सावधानी बिल्कुल रखना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी है, सावधानी रखें। और 4:30 बजे पूरी तरह से जागृति चाहिए तो क्लास चल पाएगी, नहीं तो जो है ऐसा वैसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं फोन कट गए हैं कि लग गए, मुझे नहीं मालूम। एक ने डिस्टर्ब किया तो सब डिस्टर्ब हो गए, समझ गए आप? विषय वहीं का वहीं रह जाता है भैया। चालू है, चलिए कल से टाइम का ध्यान रखें और अपनी जिम्मेदारी भी साथ में निभाएं। चलिए, नहीं आ रही है? कौन पुष्पा बोल रही है? इसका पनिशमेंट जो है मुकेश भाई क्यों है? थोड़ा आप भी सावधान रहिए। देखिए आप, अगर मान लीजिए, नहीं देखिएगा, अगर मान लीजिए नहीं आ रही है तो आपका कर्तव्य आप मुकेश भाई को लगाएंगे फोन, है ना? हाँ, ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए फोन नहीं कोई लगा पाए तो आप अपने उसी समय पे, हमारा तो समय पे ही चालू होता है ना भैया, है ना? सभी की जिम्मेदारी है कि जो है आप जो अपने घड़ी में अलार्म भर लें, 4 बजे का भर लो, 4:10 का भर लीजिए। 10-15 मिनट में आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और बिल्कुल चटाई पे जाके बैठ जाइए, पुस्तक को लेके। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगी, बिना जिम्मेदारी के आप समझे हम विकारों पे विजय प्राप्त कर लें, अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, 3 काल में नहीं कर पाओगे। 3 काल में हमारा कल्याण नहीं होगा। ये सब प्रमाद निर्माद छोड़ना पड़ेगी, सब ये जागृति रखना पड़ेगी। जो जागृति रखेगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा, वर्तमान में सुखी हो जाएगा, समझ लीजिए आप। एक तरफ दूसरे तरफ का बिल्कुल भी करता धरता नहीं है, समझ में आया भैया? जितना ड्राइवर अपनी गाड़ी को चलाता है सावधानी पूर्वक, उतनी जिम्मेदारी बाजू में बैठने वाले की भी होती है। मुकेश भैया, मैं एक बार जो है मुक्तागिरी के रास्ते पे जा रहा था, इंदौर की बस थी, छाबड़ा जी ले जा रहे थे, विमल छाबड़ा जी, जानते होंगे आप? विमल छाबड़ा, विकास छाबड़ा उनके बच्चे हैं। वो यहाँ से गाड़ी ले जा रहे थे मुक्तागिरी के लिए। सुबह का 4 बज रहा था। मैं ड्राइवर की सीट के सामने बैठा हुआ था और मेरी नज़र तो बस सड़क पर थी और ड्राइवर के ऊपर थी। कभी मैं ड्राइवर की तरफ देखता था, कभी मैं सड़क की तरफ देखता था। जैसे ही मैंने देखा कि हमारी गाड़ी का पहिया जो है भाई साहब राइट हैंड साइड में 1.5 फीट नीचे गड्ढा है, उधर मुड़ गया। फिर मेरी नज़र तुरंत गैस ड्राइवर के ऊपर गई, उसकी आंख बंद थी। क्या? मैंने वहीं से जोरदारी की चीख लगा दी, चिल्ला दिया। क्या? उसमें करीब जो है 60-70 लोग बैठे हुए थे।
मैंने वहीं से चिल्ला दिया। वो तो होनार ऐसी थी कि वो जो है ड्राइवर की एकदम जो है चीख की वजह से आँख जागृति आ गई और राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड में उसने जो अपना जो है स्टेयरिंग मोड़ दिया। बताइए आप। फिर लोग आके मेरे से पूछते हैं कि पंडित जी साहब क्या हो गया। हमने कुछ नहीं, बस मुक्ति होने वाली थी हमारी आपकी सबकी। मुक्तापली तो जा ही रही थी। फिर समझ में आया या हमने कि हमसे मत पूछो, इस ड्राइवर से पूछो क्या बात थी। तो बोला कि मेरी झपकी लग गई थी। समझ में आया भैया। समझ लो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो रहा था, होने जा रहा था। 150 फुट नीचे गाड़ी चली गई। 150 फुट नीचे चले आते, कितने लोग जो है उसमें। समझ में आया। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्म जागृति। ड्राइवर के पास में कभी सोने का बहाना ना करना। सोना नहीं, बहाना नहीं, सोना ही नहीं। ड्राइवर से ज्यादा जागृति जो है वहाँ उनकी रहना चाहिए, बैठने वाले की। समझ में आया भैया। इसीलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने रात्रि में आप जो 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाइए। आप कोई भी लौकिक चर्चा ना कीजिए। भगवान का स्मरण करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आप सो जाइए। आप घड़ी में अलार्म भर लो। आप, मैं भी भर के सोता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब कभी कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, दिमाग में ज़्यादा चले जाएँ तो हमारे किसी न किसी का फोन आ जाता है। कभी ना कभी ऐसा भी हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी आप स्वयं निभाइए। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। यहाँ कहते हैं विकारों पे विजय प्राप्त कैसे की जाती है, 3 प्रकार से यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए आप पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी गाथा और टीका का यहाँ खुलासा करते हुए हमें आपको सबको समझाएंगे। वो पढ़ते हैं। नियम सार प्रवचन है, 3रा भाग है इसका, पेज नंबर 969 है। मुकेश भाई ये पुस्तक हमारे पास में अभी एक्स्ट्रा है, हमने बता दिया। अगर आपको आपके मंदिर में ना मिली हो तो कोई भी व्यक्ति अगर इंदौर आता हो तो मेरे से ले सकता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 969। इस गाथा में 4 कसायों पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया है। क्या बताया? 4 कसायों पर। कौन सी 4 कसाएं हैं पापा, नाम बताइए पापा। 4 नहीं, देखो मैं जिससे पूछूं सब मिलके बाजा ना बजाओ। पापा 4 कसायों के नाम बताइए। बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संतुलन कसाय। और इनमें चारों ये क्रोध मान माया 2, चारों में चारों लग जाएंगे। क्रोध भी जो है 4 प्रकार का हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध और संतुलन संबंधी क्रोध। पता है ना आपको मुकेश भैया? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। मान भी 4 प्रकार का होता है। अनंतानुबंधी संबंधी मान, अप्रत्याख्यान संबंधी मान, प्रत्याख्यान संबंधी मान और संतुलन संबंधी मान। समझ गए? इन 4 कसायों की 4 प्रकार के क्रोध मान माया रोग समझ लगाना चाहिए। 4 चौकड़ियों की, एक चौकड़ी में 4 प्रकार की कसाएं। समझ गए आप? इसको भगवान ने समझने के लिए ऐसा बताया है कि जैसे पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन, ध्यान दीजिए, जैसे पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन, वह गड्ढा कब भरेगा?
एक लाइन खींचिएगा पत्थर पर जोरदारी से, और एक लाइन खींचिए आप जो है गीली मिट्टी पर, और एक लाइन खींचिए आप जो है बालू रेत के ऊपर, और एक लाइन खींचिए पानी के ऊपर। 4 लाइनें खींचिए या, और जोरदारी से खींचना, ताकत से खींचना। क्या भाई साहब, एक पत्थर के ऊपर खींचिए, एक गीली मिट्टी के ऊपर खींचिए, एक बालू रेत के ऊपर खींचिए, और एक पानी में रेखा खींचिए। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कौन सी भरेगी? पानी पे खींचेगा। सबसे पहले कौन सी मिटेगी? पानी पे खींचेगा। है जी, पानी की बाबा। और सबसे देर में कौन सी मिटेगी? पत्थर पे खींचेगा। अरे बोलो। पत्थर पर समय में आया। पत्थर पे खींची जाने वाली लाइन अनादिकाल से हमारी कसायों में चल रही है, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना। वस्तु स्वरूप के ज्ञान के अभाव में वो कसाय हमारे पास में ऐसी कसाएं जमी हुई हैं। समझ लिया कितनी जिम्मेदारी है। मुनराज की पर्याय में तो जो है पानी पे खींची जाने जैसी कसाएं हैं। इधर लाइन खींचते जाते हो, उधर वह जो है भरती चली जाती है। पापा, तो सावधानी कौन को जरूरत है? सबसे ज्यादा सावधानी किसको रखना है? देखो वो तो गजब का खेल। सबसे ज्यादा सावधानी किसको रखना है? पत्थर पे खींची गई। जिसकी आत्मा की पर्याय में पत्थर पे खींचे जाने वाली कसाई चल रही, उसे सबसे ज्यादा सावधानी रखना। और कोई सबसे ज्यादा सावधान है क्या? और सबसे ज्यादा सावधान कौन है? मुनराज है जो पत्थर और पानी पे खींची हैं? मुनराज कितने सावधान हैं। वो संजनन कसाय को भी जीतने के लिए कितनी जागृति है उनकी पर्याय। और हम कितने भगवान भरोसे गाड़ी पड़ी हुई है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आया वैसा? जो पर द्रव्यों के आश्रय बैठा हुआ है वो तो डूबेगा, डूबेगा। उसकी जो है नाव पार होने वाली नहीं है। पत्थर की नाव पे बैठोगे तो डूबेगा। समझ में आया? भगवान कहते हमने तुम्हें मार्ग बता दिया ना, चलना तुम्हें पड़ेगा भैया। हमने भी मार्ग का ज्ञान किया था, हम भी तुम्हारे जैसे अज्ञानी ही थे। हैं भाई साहब? हमारे पुण्य के वजह से हमें पंच परमेष्ठी मिले थे। बिल्कुल सही। हमने उनका सदुपयोग किया था। तो आज हम जो भाई साहब आनंद में हमारी गाड़ी चल रही है, बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से चल रही है भैया। तुम्हें अपनी गाड़ी चलाना हो तुम भी अपना लो। भाई तुम भी उस माल को समझो, अपने ज्ञान में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, सुखी हो जाओगे। अभी सुखी हो जाओगे। सुखी होने के लिए आपको किसी पर पदार्थों के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी चीज हमारे पास में विद्यमान है भाई। सुखी होने के लिए जो गधा मजदूरी कर रहे हैं वो सब मिट जाए। पापा सारी दौड़ धूप मिट जाएगी। पापा सारी दौड़ धूप मिट जाएगी। सुखी होने के कारण दौड़ धूप कर रहे हैं। सरकार तो कहती है भाई साहब घर बैठिए, सुरक्षित रहिए, हैं? लेकिन हम सरकार की भी नहीं सुनते हैं पापा। हैं? क्या होगा हमारा? हैं? बोलो क्या करें? मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो मन लगाओ। तुम्हें तो ऐसे भगवान मिल गए हैं, पंच परमेष्ठी मिल गए हैं ना भाई, इसमें लगाओ ना भाई उपयोग अपना। हैं? अब आगे वे हैं जिन्हें पंच परमेष्ठी नहीं मिले हैं। अब आगे वे हैं जिन्हें जिनवाणी माता नहीं मिली है। हम दोनों अब आगे हैं।
हैं क्या? बड़े भाग्यवान है भाई साहब हैं। हमारे मुकेश भाई तो बड़वानी में बड़े भाग्यशाली हैं। बड़नगर में बड़नगर में बड़नगर में समझ में आए? बड़नगर हाँ, मुनराज जो है काय समय उन्होंने प्रारंभ की 3 चौकड़ी कसाए का तो अपनी आत्मा की पर्याय में अभाव कर दिया। इतनी विजय उन्होंने प्राप्त कर ली है स्वभाव के द्वारा हैं? कितनी जागृति आप सोचिए, आप सोते तक नहीं है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा अगर मुनराज सो जाएं तो उनका गुण स्थान नीचे चला जाता है। इतनी जागृति है, समझिए आप हैं। आप 6-6 घंटा भी सोते हो, 7-7 घंटा भी सोते हो, दिन में भी सोते हो और ऐसे सोते बेहोश की तरह हाँ। तो अभी हमारी नींद नहीं खुलती है। गजब हो रहा है। और कितने घंटा आपको अपना आत्मकल्याण करना है। अरे विद्यार्थी जैसे भी सावधान नहीं है हम भाई। हम वास्तव में जनवाणी मिलने पर विद्यार्थी जैसा जीवन भी नहीं जीती हैं। खेल समझ रखा है, खेल। जब इच्छा हुई तो कर लिया, जब इच्छा नहीं हुई तो नहीं किया है। सीए में पढ़ने वाले विद्यार्थी जैसी भी बुद्धि है क्या हमारे पास में? कैसे होगी प्राप्ति? कैसे इतनी बढ़िया चीज हमें आपको हमको सबको प्राप्त हुई है। अगर हम विद्यार्थी जैसा भी जीवन जीने लग जाएंगे तो भी हमारे आत्मा की पर्याय बहुत सारे विकारों पे विजय प्राप्त हो जाएगी प्रभु। सही बात है। कहते हैं इस गाथा में 4 कसायों पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। क्या है? पूज गुरुदेव से स्टार्ट करते हैं। इस गाथा में 4 कसायों पर विजय प्राप्त करने का उपाय। विकार किस प्रकार से विजय प्राप्त करें? हमारी परिणति में उसका उपाय बताया गया। हमारी परिणति में विकार तो चल रहे हैं, पर वो विकार पे कैसे विजय प्राप्त करें वहाँ का उपाय बताया। उपाय बता रहे। अब सीख लो तो। हमने विकार की स्वीकृति की है, पर्याय में हमारे विकार है। सही बात। पर हमारे आत्मा के स्वभाव में नहीं है। बिल्कुल। इतना ही तो ज्ञान चाहिए ना भाई। उसके आश्रय से ही तो विकार पर्याय में क्या भाई साहब? द्रव गुण पर्याय के ज्ञान के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। और द्रव गुण पर्याय तो एक वस्तु है ना भाई। इसके अलावा जगत में क्या है? वहाँ अपना ज्ञान नहीं लगाओगे, काय में लगाओगे? नोट में कीड़े बन जाओ उसी नोट के अंदर, पता नहीं पड़ेगा। जैसी गति वैसी क्या भैया? इस गाथा में 4 कसायों पे विजय प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। कहते हैं स्वभाव में लीन रहने वाले कौन? स्वभाव अपना भगवान आत्मा विकार से रहित है, शीतल स्वभावी है, शांत स्वभावी है। ऐसे स्वभाव में लीन रहने वाले मुनराजों के क्रोधादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती है। लो भैया, क्या आपने देखा है मुनराज के पर्याय में क्रोध आदि कितने उनके ऊपर उपसर्ग होते हैं, शरीर के ऊपर भी भाई साहब हैं। बाहर के लोग भी शनाब शनाब बोलते रहते हैं। समझ में आया? बढ़िया बढ़िया जो है व्यंजनों की दुकानें उनके हैं, आज बिहार करते हैं तो मगध आदि जो है खुशबू आती होगी कि नहीं आती होगी? सब आती होगी। क्या ज्ञान बहुत कम हो गया। भोपाल का अगर आपने मंदिर देखा होगा चौक का, एक बहन तो है ना उनकी रहने वाली, तो नीचे जो है सामने दुकान हलवाई की है और ऊपर अपना जो है स्वाध्याय भवन है, वहाँ प्रवचन चलता है चौक के मंदिर। अब सुबह सुबह प्रवचन चलता है तो वो मिठाई वाला मिठाई बनाने की तैयारी भी करता है, तो मगर के लड्डू बनाता है तो उसकी खुशबू हमारे स्वाध्याय भवन तक आती है। क्या भाई साहब समझ में आया? जिसकी रुचि होती है तो मगध के लड्डू की तरफ चला जाता है। जैसे
ज्ञानी जो है स्वाध्याय करा रहे हैं वहाँ उसकी रुचि लगी है तो उपयोग वहाँ लग जाता है उसका। ये तो सब रुचि का खेल है ना भाई साहब। सही बात। ऐसे हमारे मुनिराज विहार करते हैं, उनको जो है सामने से हर चीज उनको दिखाई देती है, सुगंध भी आती है, लेकिन उनका उन चीजों के ऊपर ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि वे तो निरंतर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में विहार करते हैं। क्या है? चैतन्य आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा में विहार करते हैं मुनिराज। समझे? ऐसी उनकी पर्याय में ऐसी व्यवस्था हो गई है। कहते हैं स्वभाव में लीन रहने वाले मुनिराजों के क्रोधादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती है। क्या भाई साहब? कहने वाला कुछ भी कहे मुनिराज से मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई निंदा करे या करे क्या समझ में नहीं आ? चाहे जैसे गंदे वचन बोले, चाहे कुछ भी कहे है, चाहे जैसे आजकल लड़कियां ऐसे ऐसे वस्त्र पहनती हैं, समझ में नहीं आ? सामान्य व्यक्ति को भी जो है विकार आदि उत्पत्त हो जाती है। सब दृष्टि का खेल है, समझ में आया? लेकिन मुनिराज को किसी ने पूछा मुनिराज से कि मुनिराज आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं सुनने के लिए, है आपके पर्याय में बिल्कुल विकार नहीं होता है क्या? ऐसा क्या है? समझ में आया? देखो सेठ सुदर्शन गृहस्थ अवस्था में कपिला रानी ने कितने ध्यान है आपके वर्तमान युग में है सारी बातें। गृहस्थ की ऐसी स्थिति हो जाती है, सामने कैसा भी वह स्त्री विकार है, कैसा भी प्रदर्शन करे, लेकिन ज्ञानी की पर्याय में उस संबंधित विकार नहीं होता है, क्योंकि वह अपने आत्म स्वभाव का बल ही समझना चाहिए। समझना आया? कहते हैं स्वभाव में लीन रहने वाले मुनिराजों के क्रोधादि भावों की उत्पत्ति ही नहीं होती है, इसका नाम प्रायश्चित है। क्या? विकार की उत्पत्ति पर्याय में ना होना, उन पर विजय प्राप्त करना, किसके बल पर? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से विजय की प्राप्ति होती है। उसे ही भगवान ने वास्तव में प्रायश्चित कहा है। वास्तविक प्रायश्चित ये है। अब कहते हैं जगन, मध्यम और उत्तम के भेद से क्षमा 3 प्रकार की है। इसकी चर्चा अपन पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कल अपन सुनेंगे। थोड़ा समय का ध्यान रखें और अपनी अपनी सब जिम्मेदारी निभाएं भाई साहब, व्यवहारिक भी और अंदर में अपना चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा जो हमारे बीच में थोड़े थोड़े अंतराय आ जाते हैं भाई साहब, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें तो गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार, वंदना सतवार। नौ वर्णों का मंत्र। गुरु द्वादशांग जन्माणी माता की जय, मां जैन धर्म की जय।